हेलो गाइस, आ गए न्यू टॉपिक और न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ अपने न्यू टॉपिक में। फर्स्ट चैप्टर हमने कल आपको कंप्लीट करा दिया। सेकंड चैप्टर आइए इस टॉपिक में सेकंड चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हुए। इस टॉपिक में पहला टॉपिक में हम आपको बता दिए थे कि हाउ इंग्लिश बिगन, इंग्लिश का कहाँ से कैसे शुरुआत हुआ। वो चीज़ आपको पॉइंट क्लियर करना चाहिए। अगला सेट में ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 और 2 से आएगा, सब चीज़ करा देंगे। गाइज प्लीज़ लाइक और सपोर्ट बनाते रहिए। आइए फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेकंड चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के बारे में कहानी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको वो बता भी दिए थे कि कितने पीरियड होते हैं इंग्लिश में। आइए पहला टॉपिक देखते हैं। देयर आर 3 पीरियड्स ऑफ इन हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा के विकास में 3 काल रहे हैं, पूरे हिस्ट्री रहा है इंग्लिश का। फर्स्ट इज ओल्ड इंग्लिश, सेकंड इज मिडिल इंग्लिश, थर्ड इज मॉडर्न इंग्लिश। आइए ओल्ड इंग्लिश कब से कब रहा? AD 449 टू AD 166, AD 449 से 166। और दूसरा का मिडिल इंग्लिश 1150 से लेके 1500, और मॉडर्न इंग्लिश 1500 से टिल नाउ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ओल्ड इंग्लिश के बारे में ऑब्जेक्टिव में यही पूछ सकते हैं कि इंग्लिश में कितना कुल पीरियड है, तो 3 पीरियड रहा। और सेकंड पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक, ओल्ड इंग्लिश कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, मिडिल इंग्लिश सेकंड, एंड मॉडर्न थर्ड। ये भी आपको पूछ सकता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है ओल्ड इंग्लिश कब से कब रहा? 400 AD 449। AD का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। ये चीज़ याद रखिए। AD 449 से 166, और मिडिल 1150 से 1500, और मॉडर्न इंग्लिश 1500 से टिल नाउ। सेकंड, जब इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन उनके जो स्पीकर, जो बोलने वाले, जो नंबर 1 जो स्पीकर है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर, उसको चाइनीज मैंडलिन एक मैंडलिन लैंग्वेज है ना, जो वो सबसे हाईएस्ट उसके स्पीकर हैं। चाइनीज लैंग्वेज है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर, वही बात बोला जा रहा है। फर्स्ट आपने सीखा इंग्लिश में कितने पीरियड होते हैं, सेकंड ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये 3 पीरियड रहते हैं। और एक कब से कब रहा है? ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066, और मिडिल 1150 से 1500, मॉडर्न 1500 से टिल नाउ। देखते हैं क्या कहता है। अगला पॉइंट देखते हैं। चाइनीज लैंग्वेज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर रहा, इंग्लिश हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर, यानी इंग्लिश को यूज करने वाला जो यूजर है ना, वो सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ याद रखिएगा पॉइंट में, वर्ल्ड में पूरा। ये चीज़ पूरा स्टोरी के बारे में था, इंग्लिश कब से कब क्या रहा उसके बारे में, इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने वाला है, इसके बारे में आपको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो इंट्रोडक्शन था एक बार और रिक्वायर करा दें, जो भी न्यू आए हैं इसको अच्छी रहेगा। 3 पीरियड रहता है, क्या कहते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये चीज़ रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में। और सेकंड ये कितने पार्ट्स में रहते हैं, तो 3 पार्ट्स में रहते हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश AD 449 टू AD 1066, मिडिल AD 1150 to 1500, AD stand for Anno Domini, modern English 1500 to till now. Chinese language has the maximum number of speaker, and English has the maximum number user in the world. ये चीज़ क्लियर हो तो अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव। इससे जितना सारा ऑब्जेक्टिव आ चुका है वो सब चीज़ को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हैंडराइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो हम वहाँ पे बता देंगे क्या क्या है। फर्स्ट देखिए इंग्लिश कहाँ से आया, ये चीज़ मेरे ऑब्जेक्टिव में। इंग्लिश ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से आया, इंग्लिश ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से आया, ये चीज़ याद रखिए। सेकंड देखते हैं क्या कहा जाता है यहाँ पे। फर्स्ट आया इंग्लिश कहाँ से आया, तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स, ये याद रखिए। और सेकंड पॉइंट बोल रहा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोरोड फ्रॉम, यानी जो ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है ना, वो कौन कौन से भाषा से, अनेकों भाषाओं से बोरोइंग नेचर, उनका क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश का बोरोइंग नेचर वो रहता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोरो कौन कौन भाषा से लिया, ऐसे तो 50 लैंग्वेज से लिया, बट लेकिन उसका मेन लैटिन और स्कैंडिनेवियन, और मिडिल का हो जाएगा क्या कहते हैं, फ्रेंच एंड लैटिन। और इसमें लैटिन प्रमुख भाषा ओल्ड इंग्लिश में निभाएगा, आगे के टॉपिक में आपको बताया जाएगा। ये चीज़ याद रखिए, ओल्ड इंग्लिश में स्कैंडिनेवियन और लैटिन भाषा को प्रयोग में करते हैं।
थर्ड देखते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड कौन कौन सा भाषा, देखिए लैटिन और फ्रेंच, वही जो आपको बोला गया था। ओल्ड इंग्लिश कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, ये चीज़ याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो है ना इसको BBI। और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नोन एज डार्क एज फॉर इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट इज़ फेल टू प्रोड्यूस इन लिटरेचर इज सिग्निफिकेंस, ये साहित्य को प्रकट नहीं कर पाया ओल्ड इंग्लिश में, बहुत सारे फेलियर आए, इसी चलते इसको डार्क एज भी, शुरुआत में कोई भी वैसे के चलते उसको ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, हु पीरियड विच पीरियड इज नोन एज डार्क एज, तो ओल्ड इंग्लिश डायरेक्ट टिक आउट कर दीजिएगा। ये 2 नंबर में वाई ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड डार्क एज बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। आइए यहाँ पर डार्क एज को अंडरलाइन कर लीजिएगा। 6 नंबर देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चाइल्डहुड, जैसे कोई भी शुरुआती पीरियड रहेगा तो उसको कोई भी पीरियड रहेगा शुरुआती तो बचपन से ही ना हो, तो जब भी ओल्ड इंग्लिश का बात करेगा तो चाइल्डहुड पीरियड, डार्क एज, और क्या कहते हैं वो कौन कौन से वर्ड से बोरो किया, लैटिन और स्कैंडिनेवियन, और वो कहाँ से आया, मिडलैंड, क्या कहता है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स, ये ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का हिंदी होता है बोली, याद रखिएगा। ये हो गया ओल्ड इंग्लिश इज पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चाइल्डहुड पीरियड बिकॉज इट वाज फर्स्ट, हाँ ये भी पूछ सकता है वाई ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड फर्स्ट पीरियड, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नोन एज फर्स्ट पीरियड बिकॉज इट वाज द फर्स्ट पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये चीज़ क्लियर हो गया। 7 नंबर देखते हैं मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर, जो एक मैंडरिन चाइनीज, वही तो बोल रहे मैंडरिन चाइनीज जो एक भाषा है वो स्पोकन मैक्सिमम, ये भी आपको पता होगा चाइनीज चाइना का सबसे ज़्यादा आबादी रहता है, तो इसी चलते मैंडरिन जो चाइनीज़ है जो ना वो सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोगों के द्वारा भाषा है। कभी भी अगर आपको ऑप्शन में ये चीज़ इंग्लिश यूज करने वाला भाषा है बट जो बोली जाने वाला भाषा है वो मैंडरिन चाइनीज है, ये चीज़ 7 नंबर आपका पॉइंट क्लियर करते हुए एक बार फिर से आपको ऑब्जेक्टिव में रिक्वायर कराते हुए इंग्लिश जो कहाँ से आया, मिडलैंड डायलेक्ट से, ये चीज़ याद रखिए। ओल्ड इंग्लिश को कौन कौन भाषा से बोरो किया, लैटिन और स्कैंडिनेवियन, मिडिल इंग्लिश कौन कौन से, लैटिन और फ्रेंच, और ओल्ड इंग्लिश को कैटेगराइज इन्फ्लेक्शन से किया। ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज भी कहा जाता है बिकॉज इट फेल इन प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस। और 6 नंबर देखते हैं ओल्ड इंग्लिश नोन एज चाइल्डहुड पीरियड बिकॉज इट इज़ फर्स्ट पीरियड ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और 7 नंबर देखते हैं मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इसे आपका क्लियर हो गया। 7 नंबर में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। 8 नंबर देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज होल्ड्स द सेकंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ स्पीकर, जो अंग्रेजी भाषा है उसको दूसरा नंबर पे दर्जा मिला स्पीकर बोलने का, और जो इंग्लिश सेकंड भाषा और उसको क्या सेकंड इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज एज यूज किया और हिंदी को थर्ड, इस चीज़ क्लियर होगा। फर्स्ट में मैंडरिन चाइनीज, सेकंड में इंग्लिश, थर्ड में हिंदी। जो फर्स्ट देखते हैं फ्रॉम AD 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज ए लिटरेचर, यानी ये बोला जा रहा है कि 1150 के बाद इंग्लिश को इमर्ज आया कब, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर में। द 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए BBI या कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में होता है। फर्स्ट ग्रेट वॉयल शिफ्ट, और सेकंड है क्या कहा जाता है द प्रिंटिंग इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कुछ भी लग सकते हैं। ग्रेट वॉयल शिफ्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर एक बार पूछा है, हर एक बार पूछेगा और पूछ सकता है, इस चलते ये क्या कहा जाता है 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स बताइए मिडिल इंग्लिश पीरियड के, तो कौन कौन सा इवेंट है। फर्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस और सेकंड द ग्रेट वॉयल शिफ्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट पीरियड रहा मिडिल इंग्लिश पीरियड के लिए। ये चीज़ याद रखिए मिडिल इंग्लिश पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा दिमाग में। कोई भी चीज़ को क्लास में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनने से भी बहुत चीज़ याद होती है और बहुत चीज़ याद होती है। द इंट्रोड्यूसन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी, द ग्रेट वॉयल शिफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। सिंस AD 1500 मॉडर्न इंग्लिश इन यूज, यानी ये भी है
12 नंबर पे पॉइंट है कि 1500 के बाद मॉडर्न इंग्लिश यूज में आया। वो तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज। मॉडर्न इंग्लिश को भी 2 फेजेज में बांटा गया। मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड है न्यू इंग्लिश। 3 नंबर पॉइंट तक क्लियर है। ये लास्ट है न्यू। देखते हैं 14 नंबर देखते हैं पॉइंट को। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव इमर्ज इन द ब्रिटिश लेफ्ट रूलिंग कंट्री। न्यू इंग्लिश को इमर्ज नहीं उतना मिल पाया इंग्लिश ब्रिटिश को छोड़ने के बाद, लेकिन ये भी है कि अंग्रेज चला गया, अंग्रेजी छोड़ दिया। उसी भाषा को क्या कहते हैं, उसी भाषा में से कोई भाषा आ गया, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, उसी को क्या कहते थे। दी न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश आर नोन एज न्यू इंग्लिशेज। उसी भाषा को क्या कहते हैं, उसी भाषा को हम लोग करते हैं न्यू इंग्लिश एज। जो भी हम लोग अभी आजकल के युग में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश है, सब चीज़ है। 15 नंबर पॉइंट हो गया। और 16 नंबर चाइनीज लैंग्वेज है द मैक्सिमम नेटिव स्पीकर। यहाँ पे नेटिव स्पीकर पे भी ध्यान दिया। नेटिव स्पीकर बोली जाने वाली भाषा को इंग्लिश चाइनीज लैंग्वेज। द फर्स्ट प्रिंटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1426 बाय विलियम कैक्सटन इन इंग्लैंड। यानी ये भी VBI है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। किसके द्वारा? विलियम कैक्सटन के द्वारा। और ये कब हुआ? 1426 में हुआ। ये चीज़ क्लियर होगा। Why did Old English fail to produce in literature in much? The Old English failed to produce in literature in much significant due to following reason. Since it was the first period, हाँ ये पहला पीरियड था। There was lack of scholar, there was lack of quote and patronage। यानी वहाँ पे lack of, यानी ये चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ को मर्ज क्या कहते हैं, फेलियर में 2 ही चीज़ होता है। फर्स्ट चीज़ क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ही शुरुआत का पल था। कभी भी कोई भी फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ही रेयर चांस में कोई जो रहता है आदमी सफल होता है। मेहनत लगातार करना पड़ता है तभी कुछ सफल हो पाता है। तो ये जो फर्स्ट फेज था, किसी को उतना पता नहीं था क्या हुआ है नहीं है, इस चलते फर्स्ट पीरियड में उतना थी मर्ज नहीं हो पाया इंग्लिश लैंग्वेज। बट इट वाज द फर्स्ट पीरियड था। और सेकंड था क्या कहते था, लैक ऑफ स्कॉलर, यानी वहाँ पे विद्वान का भी कमी था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ आया नया चीज़, स्कॉलर उसमें बैठेगा तब ना यार उसमें चेंजिंग कर लेगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और थर्ड रह गया देयर वाज लैक ऑफ कोर्ट एंड पेट्रोल। वहाँ पे क्या कहते थे, राजकीय और प्रोफेशन, पेट्रोल मतलब प्रोफेशनल, राजकीय मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं, कोर्ट और स्कूल कॉलेज में भी वहाँ पे इंग्लिश बोला नहीं जाता था। बट धीरे धीरे बोलने लगे, उसी को इंग्लिश में चेंज होते हो गया। उसी में क्या कहता है, वही स्कूल में उतना लोग फर्स्ट फेज था इंग्लिश का, उतना कोई इतना जानता नहीं था। बट धीरे धीरे उसमें इंग्लिश का क्रेज आते गया तो उसी से सीखते गए। यही सब चीज़ था, यही सब चीज़ अगला मैं ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करा देंगे। नहीं तो एक साथ में दोनों चैप्टर में पढ़ा देंगे एक बार। टेस्ट से पहले टेस्ट 31 को टेस्ट ऑफ हो जाएगा। 31 को ही हम क्वेश्चन इसका पूरा प्रैक्टिस करा देंगे। 31 तारीख को टेस्ट है आप लोगों का, आ जाएगा। हम बातें क्या कहते हैं लाइव उसको टेलीकास्ट कर देंगे। मिलते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड चैनल एंड बेल आइकन ऑल्सो ऑन। मिलते हैं न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।